ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के दिन हम बात करेंगे कि अब पछताए क्या हुआ। कल की तैयारी इस वीडियो में एग्जिट लेवल, इसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको एक लेवल दिया था कि मार्केट कल आपकी पूरा आपको मौका देगी और मार्केट बाउंस बैक करेगी। लेवल्स आपको बता दिए गए थे कि मार्केट आपके मिड लेवल के अंदर है और मार्केट के पास पोटेंशियल है कि मार्केट 61,200 से लेके 500 का एरिया मीट कर सकती है। वो लेवल आपका एग्जिट लेवल होगा और आपने वहां पर न्यू एंट्री नहीं करनी। मार्केट को कूल डाउन होने देना है और उसके बाद दोबारा मार्केट में एंट्री बनेगी। इस तरह की जो रिकमेंडेशन है वो ऑडियो कॉल के थ्रू स्पेशल ग्रुप में और दूसरे तमाम ग्रुप्स के अंदर बता दी गई जब मार्केट का आगाज हुआ कि मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म करना है। क्योंकि कल के दिन में पॉलिटिकल साइड से खबरें भी आई जिसमें नून लीग एंड पीपल्स पार्टी के हवाले से जो मामला थे काफी चीजों के ऊपर मुत्तफिक हो गए और अब हुकूमत बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये न्यूज का आना भी था और टेक्निकल का रिबाउंड भी होना था। मार्केट का आगाज गैप ओपनिंग से हुआ 1000 पॉइंट प्लस के साथ और हमने देखा कि तकरीबन 1156 पॉइंट मार्केट प्लस रही 61,620 के करीब। पहले सेशन में हमने कॉल दी कि प्रॉफिट टेकिंग करें, न्यू बाइंग ना करें, मार्केट पूरा मौका देगी। मार्केट जब 60,900 के करीब आई वह लेवल दे दिया गया था कि इस लेवल पे माल जमा करें। लास्ट में मार्केट बाउंस बैक करेगी और मार्केट हायर सेट पे क्लोज होगी। मार्केट क्लोज रही 1094 पॉइंट प्लस के साथ 61,559 के करीब। मार्केट में वॉल्यूम्स देखे 362 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कल के वॉल्यूम से यानी कि स्लाइटली कम थे। कल 364 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे थे जो 59,000 के लेवल पे अपने आप को खाली कर चुके थे, 60,000 पे अपने आप को खाली कर चुके थे और उनका मानना यह था कि जब तक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रहेगी मार्केट के अंदर कोई बेहतरी नहीं आ सकती। हमें IMF के 8 अरब डॉलर देने की फिक्र अभी से यानी कि इतनी लाहक हो गई थी कि कोई चीज समझ नहीं आ रही थी। इसी वजह से हम ऑडियो कॉल के थ्रू बता रहे थे कि देखिए केयर टेकर सेटअप आपका बहुत अच्छा चला है, SIFC का इदारा बना है और जो भी गवर्नमेंट आएगी मामला बेहतरी की तरफ होंगे। मार्केट आपकी मूव करेगी अपसाइड की तरफ। मार्केट 59,000 के लेवल पर मार्केट बाउंस बैक करेगी। मार्केट ओवरसोल्ड है, मार्केट में रिकवरी बनती है जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर आज भी इजाफा रहा और 61,559 के साथ 1000 पॉइंट का गेन दिया। मार्केट में दवाइयों के प्राइस में अगर देखा जाए तो 2 दिन के अंदर 15% का चेंज आ गया क्योंकि 2 दिन से मुसलसल अपर लॉक परफॉर्म कर रही है। और इसके साथ अगर हम IT सेक्टर देखें तो IT सेक्टर में तकरीबन देखा जाए 8 से 10% का चेंज आया। इसके साथ ही और भी बहुत सारे स्क्रिप्ट थे जिनके अंदर बेहतरीन चेंज आया। तो ये वो चीज होती है कि अगर आप राइट टाइम पर बाय करते हैं और हायर साइड पे एग्जिट करते हैं तो एक अच्छा मौका मिल जाता है। बहुत सारे लोग, बहुत से इन्वेस्टर जो डर रहे होते हैं या जो लोग डरा रहे होते हैं तो होता ही कि ना इन्वेस्टर्स कमा सकते हैं और उल्टा नुकसान कर देते हैं। तो हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि जब मार्केट लोअर साइड पर होती है तो हम बताते हैं कि मार्केट में घबराना नहीं है, आपने पैनिक नहीं करना, मार्केट आपको पूरा मौका देगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा रहा हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी और हमारे जो सुनने वाले, हमारे देखने वाले, उन्होंने भी आज भरपूर फायदा उठाया हमारी इस वीलॉग से भी। ओवरऑल अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइन आपके सामने। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर वाइज में कमर्शियल बैंक्स आज टॉप पे रहे क्योंकि रिजल्ट थे 206 पॉइंट के साथ। ऑयल एंड गैस सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, टेक्नोलॉजी, तमाम सेक्टर्स में एक बुलिश ट्रेंड रहा। जो अनसर्टेनिटी थी वो इस वीक के अंदर आपकी कम हो रही है। इस वीक के अंदर आपको पहले ही आगाही दी थी कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की वजह से मार्केट गिरी थी, इसी वजह से ही मार्केट आपकी उठेगी और मार्केट के अंदर मामला अब बेहतरी की तरफ जाना शुरू होंगे। तो वो जिसका नतीजा हम देख रहे हैं कि सेक्टर वाइज तमाम सेक्टर में तेजी रही है। टेक्सटाइल, मिसलिनियस, ऑटोमोबाइल, इनमें हमने स्लाइटली यानी कि करेक्शन देखी। इसके अलावा अगर हम देखें तो मार्केट में कुछ न्यूज भी थी जो कि पॉजिटिव न्यूज भी थी जिसमें देखा जाए तो नेटसोल के हवाले से मुसलसल पॉजिटिव न्यूज आ रही है कि गाइडेंस टू नेटसोल चाइना टीम आज भी यानी कि चाइनीज टीम और इसके हवाले से मामला चल रहे हैं जिसकी वजह से नेटसोल ने अपर लॉक लिया 95 का लेवल। आपको याद होगा कि कल की वीलॉग के अंदर भी हमने दिया था जब तक 95 से ऊपर रहेगा ये तेजी के ट्रेंड को मेंटेन, तेजी के ट्रेंड में रहेगा और 105, 110, 115, 120, 125 तक भी जा सकता है। 95 टूटा तो ये लेवल नहीं हो सकता। कल के वीलॉग के अंदर खास करके ये बताया गया था।
हुकूमत की आवाम को मजीद झटके देने की तैयारी, जिसमें CPPA की बिजली ₹7.13 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। हुकूमत देखा जाए तो बिजली सार्फिन पर 80 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा, जो कि ये थोड़ा सा नेगेटिव था, जिसकी वजह से हमने इंट्राडे करेक्शन भी देखी। हुकूमत ने जान बचाने वाली अद्वियात 146 अद्वियात की कीमतें बढ़ा दी, जिसके बाद हमने देखा कि जो आपकी फार्मास्यूटिकल 2 दिन से कैप लग रही थी। एक टाइम में ये भी हुआ था कि स्टार्टिंग में एक नेगेटिव न्यूज आई थी कि जो अद्वियात की कीमतें बढ़ी हैं उसको चैलेंज कर दिया गया हाई कोर्ट की तरफ, लेकिन बाद में फिर प्राइस में कुछ इजाफा हुआ। तो इसी वजह से हमने कहा था कि फार्मास्यूटिकल में लॉक स्टॉप लॉस बांधे, माइंड के अंदर बांधे। अगर आपका स्टॉप लॉस सिस्टम पे हिट नहीं होता तो दिमाग के अंदर बांधे कि भाई ये स्टॉप लॉस है, मुझे एग्जिट करना है, नहीं हो रहा तो मैं खुद से सेल कर दूंगा, तो सेल करके दोबारा रीबाई का एक मौका मिलेगा। आज ऐसा ही हुआ है कि 53 पर सेल किया गया और 5150 के करीब दोबारा रीबाई का मौका मिला। एट द एंड ऊपर का लॉक क्लोज हुआ और बहुत सारे इन्वेस्टर्स डिलीवरी वाले हजरत हायर पे सेल करके दोबारा रीबाई यानी करके एक अच्छी पोजीशन लेके चलेगा, क्योंकि इनको गाइड किया गया स्पेशल ग्रुप के अंदर। इसके साथ ही देखा जाए तो बाकी भी पॉजिटिव न्यूज थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी के इंतखाबात कालादम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी, जो कि पॉजिटिव न्यूज थी। निगरा देखा जाए तो ओवरऑल ये सारी पॉजिटिव न्यूज थी। अगर हम थोड़ा सा यानी कि रिजल्ट के हवाले से देखें मार्केट की पोजीशन, तो आज काफी सारे रिजल्ट थे जिसमें काफी बेहतर अर्निंग्स भी रही हैं और डिविडेंड्स भी अच्छे अनाउंस हुए। जैसे कि बेस्ट वेस्ट सीमेंट ने ₹6 कैश डिविडेंड अनाउंस किया, ₹2.5 सिक्योरिटी पेपर, जबकि देखा जाए तो ₹2 सर्विस ग्लोबल ने यानी कि कैश डिविडेंड अनाउंस किया। इसके अलावा बैंकिंग के रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग रहे। ₹2.5 अस्करी बैंक के, ₹11 कैश डिविडेंड यूबीएल बैंक ने दिया, जबकि ₹7.5 डायना और इसके अलावा लोटे केमिकल ने भी ₹1 यानी कैश डिविडेंड दिया। इतनी कंपनीज डिविडेंड दे रही हैं तो कंपनीज प्रॉफिट कर रही है तो डिविडेंड दे रही है ना, अगर प्रॉफिट नहीं कर रही होती तो इतने डिविडेंड कैसे देती है। तो हमेशा याद रखें कि हालात खराब अपनी जगह पे होते हैं। इंसान हारता जब है जब वो अपने हाथ से बटन सेल का बटन यूज करता है डिलीवरी के अंदर। अगर आपने डिलीवरी पे काम किया है और सेल के बटन को यूज करेंगे तो आप खुद अपना लॉस अपने हाथ से कर रहे हैं, कोई आपका लॉस नहीं कर रहा। अगर आप खड़े रहे अपने स्टॉक को, आपको मौका मिल जाता है। यही बात हम बार बार कहते हैं और पिछले कई सालों से हम यही बात कहते हैं, ताकि इन्वेस्टर्स का माइंड चेंज हो और घबरा कर पैनिक साइड पे सेल ना करें। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है 77 के पास, और क्रूड ऑयल में कल से हम कह रहे हैं कि क्रूड ऑयल जब तक 80 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, क्रूड ऑयल ने 76 से लेके 74 का लेवल टेस्ट करना है। इस वक्त 7634 का लेवल टेस्ट कर चुका है, मजीद इसमें गिरावट एक्सपेक्टेड है। इसके साथ ही गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड है 2040 के करीब तकरीबन, देखा जाए तो 60 सेंट प्लस है और सिल्वर 2 सेंट माइनस है। गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर सकते हैं और डॉलर इंडेक्स में इजाफा हो सकता है। गोल्ड सिल्वर हायर पे जाए, सेल ऑन स्ट्रेंथ पर है। गोल्ड सिल्वर के हवाले से हमारे ग्रुप बना हुआ है जिसके हम टाइमली कॉल दे रहे होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर भी टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं। गोल्ड सिल्वर के हवाले से कांटेक्ट कर सकते हैं जो काम करते हैं, जो इस तरह की टिप्स को अवेल करना चाहते हैं, तो प्राइवेटली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम मेंबर्स को भी और हमें भी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल, 61,810 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 61,201 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट जो कि वीक के हिसाब से कल तक ओवरसोल्ड थी और हम बार बार कहते थे कि रिबाउंड हो जाएगी, तो 1156 पॉइंट ओवरबोट हो चुकी है, जबकि 8,943 पॉइंट साल के हिसाब से ओवरबोट है। कल तक 7,000 ओवरबोट थी, इसमें इजाफा हुआ क्योंकि काफी नीचे आ चुकी थी मार्केट, इसलिए मार्केट का ओवरबोट परसेंटेज का बढ़ना जरूरी था और मजीद बढ़ सकता है। इसके साथ ही मंथ के हिसाब से अब भी मार्केट ओवरसोल्ड है 714 पॉइंट, जो कि एक्सपेक्टेड है मार्केट ये पॉइंट्स भी कवर करेगी। अब हम बात करते हैं मार्केट के हवाले से। कल तक जो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमने आपको एक लेवल दिया था कि मार्केट के बाउंस बैक होने की जगह पूरी है। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह बाउंस बैक पूरा कर लिया और तकरीबन देखा जाए तो ब्रेकआउट लेवल भी दे दिया। 61,500 का लेवल बनता था और मार्केट क्लोज रही 61,500 से ऊपर क्लोज रही है। अगर हम थोड़ा सा यानी कि आपके स्क्रीन के ऊपर हमारा चार्ट है जिसमें आप देख रहे होंगे, कल के दिन में अगर हम सिचुएशन देखें मार्केट की शॉर्ट ग्राफ में, तो मार्केट आपकी अच्छा खासा रिकवर कर चुकी है। कल के दिन मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है तकरीबन देखा जाए तो 62,200 से लेके 250 का लेवल बनता है, यानी कि इस लेवल में मार्केट में आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। कल के दिन में 500-600 पॉइंट प्लस स्टार्ट होती है, तो आपने बढ़ चढ़ कर अग्रेसिव होकर बाइंग नहीं करनी, आपने प्रॉफिट टेकिंग को खास तरजीह देनी है। 2 दिन से आपका फार्मास्यूटिकल चल रहा है तो मजीद हायर पे पोजीशन बनाने के
प्रॉफिट टेकिंग को तरजीह दें, क्योंकि अगर रिवर्स होगा तो 3% 2% आपके हाथ में हैवी पोजीशन रह जाएगी। तो कल के दिन मार्केट इंडेक्स का व्यू ये कि 500-600 पॉइंट प्लस हो सकती है। 62,100 से लेके 300 के एरिया में आपका प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। मार्केट को पहले हाफ के अंदर थोड़ा सा कूल डाउन होने दें, उसके बाद दोबारा बाइंग का लेवल बनेगा जो स्पेशल ग्रुप में आपको टाइमली गाइडलाइन दे दी जाएगी कहां से आपने बाइंग करनी है। तो पहला लेवल हमारा बन रहा है कल 62,000 से लेकर 62,300 के दरमियान प्रॉफिट टेकिंग का व्यू बन रहा है। मार्केट का व्यू बेहतर है शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग का व्यू 62,000 से 62,300 है। जबकि हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के हिसाब से देखें तो मार्केट में अब भी जगह जिसे मार्केट रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल करीब है और मार्केट ने अभी भी इस लेवल को ब्रेक करना है। लाइक अगर देखा जाए तो 62,200 से और ऊपर क्लोजिंग लेनी है ताकि 63,300 की तैयारी हो सके। तो हमारा कल का पहली स्ट्रेटेजी रहेगी कि हम सुबह स्टार्टिंग में 500-600 जो भी प्लस होगी इस पर प्रॉफिटिंग करेंगे, मार्केट को कूल डाउन होने देंगे, फिर डिप पर नीचे बाइंग करेंगे और दोबारा अटेम्प्ट करेंगे अपसाइड की तरफ। स्पेशल ग्रुप में इसको गाइड किया जाएगा कहां पे आपने एग्जिट लेना है, फिर कब रीबाई करना है और फिर दोबारा कब सेल ऑफ करना है। तो ये सारी जो रिकमेंडेशन होगी स्पेशल ग्रुप में चलती रहेगी। तो आप स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें और स्पेशल ग्रुप में इनको हाईलाइट किया जाएगा। कल भी हमने कुछ स्टॉक शेयर किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके रेजिस्टेंस लेवल बताए, तो साथ साथ ये बताया था कि रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो तेजी की तरफ यानी कि मजीद बढ़ जाएंगे, जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुए और ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आए। कल के लिए भी कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें रेजिस्टेंस लेवल हमने शेयर कर दिए। ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होंगे तो सेकंड रेजिस्टेंस लेवल की तरफ अटेम्प्ट करेंगे, अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। तो आपने कल इन स्टॉक्स को भी खास नजर रखना है, कल इन स्टॉक्स के अंदर भी काम करना है। इसके साथ ही स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और लॉसेस कर रहे होते हैं। लॉसेस देखिए, मार्केट नो डाउट स्टॉक मार्केट नफा भी देती है नुकसान भी देती है, लेकिन यही इसी को बिजनेस कहते हैं, इसी को कारोबार कहते हैं, इसी को धंधा कहते हैं, इसी को कहते हैं कि जिसमें नफा नुकसान हो। लेकिन चूंकि अगर नॉलेज नहीं है आपके पास तो फिर नुकसान आपको ज्यादा हो जाता है। ज्यादा अच्छी नॉलेज के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे स्पेशल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मोमिन बावानी, अल्लाह हाफिज।